तो आया। चलो हबीबा वो सच गुड गर्ल सबसे पहले आती है। हाँ आज क्या हो गया 18 हो गया। गुड आफ्टरनून बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। खत्म हो गया अभी इवनिंग शुरू होने वाली है। 4 बजे इवनिंग शुरू होगी नो प्रॉब्लम। अरूज सहर अरूज गुड गर्ल। अभी और कितने आने हैं? वो तो नहीं आने हैं। अभी 9 स्टूडेंट्स और हैं जिन्होंने नहीं आना। किधर है इफ्रा किथे है? वेर इज इफ्रा? आप लोग कैसे हो? सुबह से हम थक गए। हम्म, आज हम हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया पढ़ेंगे। आज हमारी 2 घंटे की क्लास होगी और मैंने एक छोटा सा काम दिया था अभी तक मेरे तक नहीं पहुंचा कि उसने किया मुझे भेजा है कि नहीं भेजा। मैं दरअसल देख रही हूँ मुझे उसने ग्रुप में कितने हैं मैसेज करती हूँ मैसेज में मुझे। गुड। मैं इनबॉक्स में दरअसल देखना चाह रही थी और मेरे इनबॉक्स में कोई भी नहीं है। रिफ्रेश करें। कोई भी मेरे ग्रुप में नहीं, मेरे मैसेज में कोई भी नहीं आया। मैंने एक छोटा सा काम दिया था आप लोगों को कि आप लोगों ने जितना जो मिस राखल का सब्जेक्ट कवर किया है बेटा वो उसकी एक छोटी सी लिस्ट मांगी थी मैंने ताकि मुझे पता हो कि मैंने क्या पढ़ाना है अभी। बेशक मैं उनसे भी पूछ लूंगी लेकिन आप लोगों से भी मुझे फीडबैक चाहिए। हम्म 2 लोग आए हैं अभी बुलाओ बेटा बाकियों को भी बुलाओ ताकि हम अपनी क्लास शुरू करें। बेटा मुझे वो महा मुझे अटेंडेंस शीट पकड़ा देना। 3 हो गए। लुबना भी आ गई है। लुबना इफरा किथे है? गुड इवनिंग इफरा ने देनी ही थी। मैं आई नो मैं उसने देनी थी लेकिन बेटा आप लोग भी उसकी हेल्प आउट कर दो। शी इज बिजी। वो काफी बिजी है अपने दूसरे कामों में तो कोई उसकी हबीबा बेटा आप उसकी हेल्प कर दो ना। आसमा खान को बोल दो अगर किसी से नहीं होता तो आप आसमा कर देगी। आसमा बेटा आप कर दो मुझे। क्या भला जो सबक आप लोगों ने पढ़ लिया है उसकी एक लिस्ट मुझे बता दो कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये मिस राखल से कवर हो चुके हैं so that I don't have to go through it again। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे तो वो उसके बाद मैम कर देती हूँ मैम। नो इशू। गुड। ठीक है ना नो इशू है तो अब तक आप लोगों को मुझे सेंड कर देना चाहिए था बिकॉज इसके साथ साथ मुझे वो भी खत्म करना है। मैं चाह रही थी कि एक साइड मैं अपना साइड का खत्म करती जाऊं दूसरी क्लास में मैं कार्डियो को पकड़ लूं। ठीक हो गया। चलो मैं शुरू करती हूँ काफी देर हो गई है 9 मिनट गुजर गए तो मैं अब शुरू करती हूँ हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है कैल्शियम की कमी हो रही है तो कैल्सीमिया कहलाएगी।
हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम डेफिशिएंसी इज अ सीरम कैल्शियम लेवल बिलो कितना 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये है। नाउ इफ यू लुक एट द पिक्चर, पिक्चर देखो, ठीक है। नॉर्मल बोन इस शक्ल की होगी और ऑस्टियोपोरोसिस की बोन में आप ये देखो कितना गैप्स है, कितने इसके जो स्पंजी बोन है इसके अंदर कितने सारे गैप्स हैं, है ना, गैप्स कह सकते हो, खुले खुले हैं बहुत, और ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। सो दिस इज अ हेल्दी बोन एंड दिस इज नॉट अ हेल्दी बोन। बुढ़ापे में जाके ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस होने शुरू हो जाते हैं, यही वजह होती है कि हाई गोडा गिट्टा रह गया मेरा। ओके, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया इज डिफाइंड, ये हम हाइपर पढ़ रहे हैं और ये बीच में हाइपर आ गया, एनीवेज चलेगा। इज डिफाइंड एज टोटल सीरम कैल्शियम मोर देन 10 और वो लेस देन होगा 8, ठीक है। ये हमने देखा था कि उसका जो 8.5 है, ठीक है, जो क्या कहते हैं कैल्शियम जो है 8.5 इज नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर mg पर दिया, ओके, यहाँ पर वो कहता है 10.2, यानी कि फिर इसका मतलब है 8.5 से 10.2 तक जो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये 10.2 से ज्यादा है, ठीक है, या फिर मोर देन 2.5 तक चला जाता है तो हम कहते हैं हाइपर। और सीवियर में हम डिफाइन करते हैं जब कैल्शियम 14 में चला जाता है, 8 हमारे पास नॉर्मल है 8.5, लेकिन मोर देन 3.5 mmol पर लीटर उसमें चला जाए तो हम कहते हैं सीवियर। Hypercalcemic crisis is present when severe neurological symptoms or cardiac arrhythmias are present in the patient with serum calcium more than 14, ठीक है। सो हम उसमें जब मोर देन 14 हो तो आपका न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स या कार्डियक एरिथमियास शुरू हो जाते हैं, ओके। एनीवे हम देखते हैं कि डेफिनेशन में कि हाइपोकैल्सीमिया क्या है। इज ए कंडीशन इन विच देयर इज अ लोअर देन एवरेज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड और द प्लाज्मा। प्लाज्मा या फिर आपके जो क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ ब्लड में जो एवरेज लेवल है वो नॉर्मल से कम हो जाए, hypocalcemia कहलाता है। कैल्सीमिया हैज मेनी इंपॉर्टेंट रोल्स इन योर बॉडी, कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल है आपके बॉडी में, राइट। और वो कैल्शियम इज द की टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर बॉडी। अब ये पता नहीं कौन टिंग कर रहा है। अच्छा, आपने मुझे ये सेंड किया, मुझे मिल गया। नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, अभी द conduction system is not available, not available, not available। बेटा what is not available? कुछ भी तो not available।
लेकिन वो मैम क्लासरूम में करती हैं सर। लेकिन ये जो स्क्रीनशॉट आपने मुझे बेटा भेजे हैं, ये हो गए हैं सारे, ये होने वाले हैं? जो टॉप नेम है वो अब पढ़ा दिए हैं मैम। ये जो अभी आपने मुझे सेंड किया है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है? यस। मैम जी, ये जिस पे नॉट अवेलेबल आ रहा है ना, ये जितने टॉपिक्स का जो नाम लिखा हुआ है ना, जैसे कार्डियक अरेस्ट है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है, बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स है, सारा कुछ मैम ने पढ़ा दिया हुआ है। नॉट अवेलेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैम ने उसको यहाँ अपलोड नहीं किया हुआ, गूगल क्लासरूम पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, ये जितने टॉपिक्स मैंने आपको सेंड किए हैं सारे मैम ने पढ़ा दिए। गुड, थैंक यू बेटा। रह क्या गया वैसे पढ़ाने वाला? एनीवेज, हम वो देखेंगे, कोर्स आउटलाइन निकालेंगे। टेक आउट के कोर्स आउटलाइन टिक मार्क करो या हाईलाइट करो, जिससे पता लग जाए कि जो हमने टिक मार्क कर दिए हैं वो हो गए हैं, कितने रह गए हैं करने वाले हैं। ठीक है बेटा हबीबा? Now what you have to do is take out your course outline। ठीक है, मेरे भी टॉपिक्स और मैम के भी टॉपिक्स जो जो हो गए हैं उनको आप लगाओ टिक मार्क। ठीक हो गया? सिलेबस आपके पास सिलेबस नहीं है? वेरी बैड, आई विल सेंड यू द सिलेबस। ठीक है, उसकी आप फोटो कॉपी निकाल के उसको आप टिक मार्क करो। टिक मार्क करके then you'll come to know how much we have covered and how much we are going to cover। ठीक हो गया? फिर हम लोगों को और आसानी हो जाएगी। जहां तक मेरे पास है वो थोड़ा सा रहता है अभी, ये भी हो जाएगा। फिर ट्रेनिंग करके मेरे को सेंड करेगा। मैम सिलेबस का आउटलाइन नहीं है मेरे पास। आपको वो तब एक ही बच्चे ने फोटोकॉपी करवाया था, उसके बाद छुट्टियां हो गई थी। छुट्टियां हो गई थी, फिर हमारे पास है ही नहीं था, तो उसी वक्त मैंने कहा था सब लोग अपने लिए फोटो कॉपीज करा लो ताकि आप लोगों को इजी हो जाएगा। एनीवे, I'll see if I can send you the soft copy। ठीक है, सारों को, और सारों के पास होगा। जस्ट गो अहेड, टिक मार्क इट, अच्छी तरीके से इसको टिक मार्क करो, सो दैट आपको पता लगे कि कितना हमने कर लिया है और कितना हमारा रहता है। ठीक हो गया? हबीबा, यू हैव टू रिमाइंड मी दैट्स योर असाइनमेंट। ओके, सो we were on to the definition is a condition where there are lower average level of calcium in the liquid part of the blood or the plasma। Calcium has many important roles in your body और वो की है आपके कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी इन योर बॉडी। ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन आएगा तो आपका हार्ट बीट होगा। ठीक है, आपने कंडक्शन सिस्टम पढ़ा। Now look at this बेचारा, ये गाय क्या बोलती है? हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, दूध इसी से मिलता है हमें बेचारे गाय से। इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक है। Hypocalcemia occurs when serum calcium concentrations are less than 8.5 milligram per dl and this is how it happens। अब इसका सर्कल देखो कैसे चलता है। इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, अब ये डाइटरी इनटेक में उन्होंने दूध के डब्बे को शो किया है। पहले तो उन्होंने गाय दिखाई है, गाय से मिला हमें दूध, दूध में था कैल्शियम,
और वो कैल्शियम हमने इनएडिक्वेटली अंदर अपने अंदर डाला। ठीक हो गया। लुबना भी आ गई, और कौन आ गया? सादिया। 5 लोग हो गए। ओके। इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन हुई आपके पेट में, ठीक है, इंटेस्टाइन देख रहे हो। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो, ये देखो कितने सर्कल्स खाली हैं, आधे में कैल्शियम है और आधे में कैल्शियम नहीं है। टू मच डाइटरी फॉस्फोरस दैट बाइंड्स विद कैल्शियम, ठीक है, डिक्रीज इन पीटीएच एंड लैक ऑफ विटामिन डी। माइल्ड टू सीवियर, ये माइल्ड है और ये सीवियर है, रेड कलर का। अब जो सीवियर है उस सिम्टम्स में आप देखते हो कन्वर्शंस हो सकती हैं, इंटेस्टिनल मसल्स इनवॉलेंट्री इन्वॉल्वमेंट में डायरिया आ गया, ठीक है, इंटेस्टाइनल मसल इन्वॉल्वमेंट में आपका डायरिया आ जाता है। देन देर इज टेटनी, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम एंड देन हाइपोटेंशन, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल्स, डिसरिथमिया, ये टैकिकार्डिया हो रहा है। माइल्ड में आप देखते हो नमनेस, टिंगलिंग इन हैंड्स एंड टोज एंड लिप्स, रेस्टलेसनेस है, कंफ्यूजन है, इरिटेबिलिटी है, पैल्पिटेशन है, डिपोजिशन ऑफ आयनाइज्ड कैल्शियम इन बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू। देखो कहाँ जा रहा है दूध। तो हम आगे देखते हैं वो इटियोलॉजी क्या कहती है। इटियोलॉजी कहती है प्राइमरी या सर्जिकल हाइपोपायराथायरॉयडिज्म ड्यू टू थायराइडेक्टमी। जब थायराइडेक्टमी हो जाती है तो, थैंक यू बेटा, लो जी आपकी आ गई है मेरे पास अटेंडेंस शीट आ गई है। Okay. Primary and surgical hypoparathyroidism due to थायराइडेक्टमी। थायराइडेक्टमी की वजह से क्या हो गया? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो गया एंड देन देयर इज पैंक्रियाटाइटिस, इनएडिक्वेट विटामिन डी इनटेक और सिंथेसिस, रीनल फेलियर की वजह से, ड्रग की वजह से, माइनो ग्लाइकोसाइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कैफीन वगैरह, देन इनसफिशिएंट कैल्शियम इनटेक, ये वजह बनती है आपके कैल्शियम डिफिशिएंसी के। ओके, यू नीड टू रिमेम्बर कैट्स, ठीक है, कैट्स याद रखने हैं, बिल्लियां। अब 4 कैट्स हैं, 1 2 3 4 कैट्स, और वो कैट्स CATS कैट्स, C फॉर कन्वर्शंस, A फॉर arrhythmias, T फॉर टेक्नी, S फॉर spasm एंड stridor। अब ये आपने कैट्स गो नम, कैट्स गो नम मीन्स नमनेस इन द फिंगर्स, आपके हाथ सुन होने शुरू हो जाते हैं। Then you know keep on clapping and rubbing के किसी तरीके से ये सुन जो हो रहे हैं ये ठीक हो जाए, सो फोर्थ, ठीक है। सो अगर कभी कोई बोले आपको व्हाट आर राइट द साइन सिम्टम्स ऑफ
हाइपोकैल्सीमिया, तो हाइपोकैल्सीमिया से याद रखना कि C for cats को numb, right? Cats को numb से numbness on the finger. Convulsion, arrhythmias, tetany, spasm and stridor. इतना भी लिख दोगे बेटा, you'll get the full number. And spasm के नीचे आप cats के double S डाल दो, ठीक है? डबल एस से आपको याद आएगा कि स्पैज्म है और स्ट्राइडर है, राइट? एंड देन कैट्स गो नम, नम से आपको पता लग जाएगा फिंगर जो है वो नम हो जाते हैं। ये देखो, ये 4 बिल्लियां हैं, एक स्पैज्म है, कन्वल्शन है, स्ट्राइडर है, एरिथमिया है और टेटनी। दे आर द 4 कैट्स। भाई 5 भी बीच में बैठा हुआ है, ठीक है? तो आपको कैट्स मिल गई, कैट्स को आप मत भूलना, ये आपको हमेशा से, मतलब ये छोटी छोटी जो मेमोनिक्स है ना बेटा, ये याद करने के लिए बहुत इजी है। तो जब कभी याद करना हो इन मेमोनिक्स को पकड़ लो, यू नेवर फॉरगेट। और अगर आपने कभी किसी को हेल्प ही करना है ना, तो कैट्स बोलो, है ना? अब जिसने स्टडी की है ना, उसको पता लग जाएगा कैट्स क्या है। जिन्होंने स्टडी नहीं किया, जितना मर्जी उनको बताओ वो नहीं समझेंगे, लेकिन जिन्होंने स्टडी किया है, we can always help each other by saying it. Cats, what are the causes, what are the signs symptoms? Cats, what cats? Cats go numb. Cats go numb means numbness in the fingers. Okay, देखो ऐसे कोई सिखाएगा। फाइंडिंग्स क्या होंगी, आप उसको असेस करोगे तो आपकी फाइंडिंग्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगी? क्लिनिकल में टेटनी, ठीक है? टेटनी में क्या होता है? टिंगलिंग इन द फिंगर्स एंड सरकम ओरल एरिया, स्पैज्म, मसल स्पैज्म है, एसोसिएटेड विद पेन इन एक्सट्रीमिटीज एंड फेस, पॉजिटिव ट्रोसो साइन एंड चोको स्टिक sign, for example, twitching of the muscles supplied by the facial nerve when the nerve is trapped just below the earlobe. कार्पोपेडल स्पेज्म, ठीक है? ये कार्पोपेडल, आपका पेडल क्या है? योर फुट, ठीक? तो आपका और कार्पो इज योर कार्पस मसल्स, ठीक है? उसमें क्या हो जाता है? वो हो जाता है, स्पैज्म हो जाता है। सो यू कैन सी द कार्पस, ये आपका जो फुट है, यू कैन सी द फुट हियर इन द स्मॉल एरिया। इसको आप देख सकते हो कि कैसे पाँव में कुरल सा पड़ गया, ठीक हो गया? ये पॉजिटिव ट्रोसोस साइन जो है, ये आपके ये जो हाथ है, दैट्स योर साइन, ठीक है? ओके, एंड देन hyperactive deep tendon reflexes and scissors due to neuromuscular irritability. See? सो अब आपका क्या होता है कि जो आपके जो टेंडन्स हैं, टेंडन रिफ्लेक्स हैं, ठीक है? और टेंडन रिफ्लेक्स कैसे चेक करते हैं? वो छोटी सी हथौड़ी लेके, वो रबड़ वाली, उसको आपके नर्व्स के ऊपर ठोकते हैं तो रिफ्लेक्स आता है आपका एकदम, ठीक है? अगर आपके रिफ्लेक्सेस पॉजिटिव है तो इट विल रिएक्ट, आपका बॉडी जरूर रिएक्ट करेगा, अदरवाइज ठोक ही जाओ। सीजर्स हो सकते हैं न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी की वजह से, सीजर्स भी पड़ सकते हैं, या ठीक है? टॉर्सल साइन जो मैंने आपको बताया था, इसमें कार्पोपेडल स्पैज्म एंड इन्फ्लेशन ऑफ द स्फिग्मोमेनोमीटर अबव एसएसपी फॉर 3 मिनट्स। ये जो आपको जैसे कफ बांधा, आपका हाथ बिल्कुल इस पोजीशन में आ जाएगा। अब रिस्पॉन्स में क्या है? कार्पोपेडल स्पैज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एडक्शन ऑफ द थंब, थंब का एडक्शन अंदर की तरफ है, राइट? ये बिल्कुल हाथ अंदर की तरफ करके ऐसे करके, right? And flexion of the metacarpal carpophalangeal joint. This is your carpo. ये आपका कार्पस मसल्स आ जाता है, कार्पस बोन आ
जाते हैं। तो कार्पो मेटाकार्पो फ्लेंजेस, आपकी ये फ्लेंजेस है आपके हाथ की जो है, दीज आर योर फ्लेंजेस जॉइंट, ठीक हो गया। और फिर इसकी फ्लेक्शन है, यू नो लाइक दिस, हाथ अंदर, अंगूठा अंदर करके, दिस इज योर कार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ द इंटरफ्रेंजियल जॉइंट, फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट। और इसी तरीके से आपके पाँव को भी मैंने आपको दिखाया था, कार्पस बोन है, और आपका फुट जो है वो भी ऐसे करके थोड़ा सा बन जाता है। और चौकोस्टिक साइन में आप देख सकते हो वो उसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ द ipsilateral facial muscles elected by tapping the facial nerve just interior to the ears। ये आपका कान है, कान के बिल्कुल लेवल पे यू जस्ट गो, आप उसके मसल्स को टैप करोगे तो क्या होगा कि उसकी एक, अच्छा मैं ये वाली बताती हूँ, ये वाली जगह बेहतर है, ठीक है। तो जैसे आपने उसको टैप किया तो वो आपको आंख मारना शुरू कर देगा। ठीक है, ट्विचिंग ऑफ द लिप टू स्पेजम ऑफ ऑल फेशियल मसल, ये आपका लिप जो है ये, ठीक है, आपने इसके ये यहाँ पर आपने उसको टैप किया तो उसके ट्विचिंग शुरू हो जाएगी, सारी फड़कना शुरू होगा। ट्विचिंग इज फड़कना, ठीक है। तो ये एकदम फड़कना शुरू हो जाता है आपका, तो वो ये क्या होगा, ये, ठीक है। ये आप देख रहे हो किस तरीके से छेड़ा, और ये सारे मुंह के ऊपर ए पे देखो ट्विचिंग साइन शुरू हो गया। एंड देन पॉजिटिव टॉर्सो जो है, ये चौको 6 साइंस है। और फिर ये आपका ये राइट। सो ये एबीसी को अच्छी तरीके से याद रखना कि ये इम्पोर्टेंट है। अगर कभी वो पूछे कि हाइपो एग्जामिनर्स कभी पूछ लेते हैं कि ओके आप बताएंगे जो हाइपोकैल्सीमिया है उसके साइंस कौन कौन से हैं, तो एक तो आपको वो कैट्स याद है, ठीक है। उस कैट्स को आप अच्छी तरीके से याद रखना। फिर वो कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, क्लिनिकली आपके पास जब पेशेंट आता है तो आप उसमें क्या कुछ देखोगे, तो ये 3 बातें भी अगर आप उनको बता देते हैं, यू विल गेट द फुल नंबर, ठीक हो गया। उसमें वीकनेस है, टेक्नी है, पॉजिटिव, और जो आपसे वो एक्चुअली सुनना चाहती हैं वो ये 3 साइंस हैं जो कि वो आपने उसको सबसे पहले बताना है। अगर आपने पहले में ही उनको बता दिया कि पॉजिटिव ट्रोसोस या चोकोस्टिक साइन है, तो वो आपको बाकी में वो कह देंगे अच्छा चलो छोड़ो आगे बोलो, ठीक है। इसका मतलब है उनको पता लग जाता है कि आपको उसके साइंस का पता है। लेकिन अगर आप बोलोगे वीकनेस है, टेटनी है, टिंगलिंग है, ये ना छोटे छोटे बोलते जाओगे तो वो कहेंगे ठीक है बोलते जाओ, क्योंकि वो जो सुनना चाहते हैं वो बीच में रह जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखने की है वो ये है कि जो इनके जो टिपिकल जो साइंस है उनको रट के घोल के पी जाओ, ठीक है। उसके बाद जो छोटे मोटे साइंस नजर आती हैं वो आपने बता दिया। अब आप लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक स्टडी में क्या चीजें फाइंड आउट करोगे। सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो हमने कहा इट इज बिलो 8.5, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया इज जब 8.5 से कम हो तो हम कहते हैं कि इसको कैल्शियम डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है रिवील्स अ प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, जब उसकी ईसीजी कराओ तो उस ईसीजी के अंदर जो पी क्यू आर एस टी का जो इंटरवल है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया हाइपो एंड हाइपर कैल्सीमिया का। जब हाइपोकैल्सीमिया है तो इंक्रीज न्यूरो मस्कुलर एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। तो हाइपर में क्या होगा, डिक्रीज न्यूरो मस्कुलर एक्साइटेबिलिटी, समझ में आया। तो ये इस तरीके से भी अगर आप याद करो तो इसमें मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं,
इसमें मसल वीकनेस होती है। ठीक हो गया। हाइपोकैल्सीमिया में दो चीजें आपने को रिलेट करनी है, हाइपोकैल्सीमिया में और हाइपो एंड हाइपर में। हाइपो में इंक्रीज न्यूरो मस्कुलर एक्साइटेबिलिटी है, वेरएज हाइपर में डिक्रीज न्यूरो मस्कुलर एक्साइटेबिलिटी है। इसके अंदर मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, इसके अंदर मसल वीकनेस है। हाइपर कैल्सीमिया में कैल्शियम कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो उसमें क्या हो गया, वीक मसल्स वीक हो जाते हैं। इंक्रीज बोन फ्रैक्चर्स, बोन आराम से टूट सकते हैं, किडनी स्टोन्स बन सकते हैं, और कुछ नहीं तो कब्ज हो जाएगी। ठीक हो गई, कब्ज ठीक नहीं है, ठीक हो गया। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अंदर हाइपरकैल्सीमिया में 5 पॉइंट्स आपको मिल गए और हाइपोकैल्सीमिया में 2 पॉइंट्स मिले। ये दिस इज द डिफरेंस। अगर कोई कहें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपर एंड हाइपो, तो आप कहोगे कि उसका 8.5 कैल्शियम लेवल है, तो इसमें 8.5 से ज़्यादा होगा तो वो हाइपर हो जाएगा। गुड इनफ। फिर अब और क्या होगा, उसकी जो मेन बातें हैं, उसकी न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसमें मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं और हाइपर में मसल्स वीकनेस हो जाती है, राइट। फिर मसल वीकनेस के साथ साथ अगर वीक है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा है। कैल्शियम ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, जाके किडनी में जाके पत्थर गिट्टे खेलेगा, ठीक है, टेने खेलेगा। कौन कौन खेलता है टेने? ओके। सो उसके बाद उसने बताया कि कॉन्स्टिपेशन है। नाउ इफ यू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, तो आपके पास नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया इजी है याद करना, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनको आप ये जो पिक्चर्स आ जाती हैं, इन पिक्चर्स से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और लुक एट द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में here are some food high in calcium and some vitamin D. We need to watch for signs of tetany. ठीक हो गया। अब चूंकि हाइपोकैल्सीमिया है, इसलिए उसको विटामिन डी की जरूरत है, राइट। तो उसने साथ दूध की भी एक बॉटल ले आई है कि ये आपके हाई इन कैल्शियम है, राइट हो गया। और ये आपकी टेटनी देखने के लिए उसने कहा है कि हम देखेंगे, वी नीड टू वॉच फॉर साइंस ऑफ टेटनी। अगर ये नहीं खाओगे तो टेटनी हो जाएगी। ओके, कैल्शियम आप लोगे तो आपकी ईसीजी भी देखो, उसकी रिदम क्या आ रही है। कैल्शियम की उसने बॉटल चढ़ा दी है आपको। I will watch for bleeding from the gums and mucus, mucous membrane, as well the apical heart rate for dysarrhythmia. I'll be careful about setting this IV infusion and will check the IV site because calcium is very irritating. अब उसने कहा है कि अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो वो उसको इरिटेट भी कर सकता है, इसलिए उसने उसको वॉच करना है, ठीक है। So I will watch for bleeding from the gums and mucous membrane. So अब आपको एक साइड मिल गया कि अगर कैल्शियम कम है तो आपके दांतों से भी, गम से भी वो ब्लीड कर सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीड कर सकते हैं। तो वो उसने कहा है कि मैं ये कैल्शियम की बॉटल तो चढ़ा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैंने ये सारी चीज़ें भी नोट करनी है। फिर उसने उसका हार्ट रेट चेक करना है कि हार्ट रेट में उसको डिसरिथमिया तो नहीं हो रहा, राइट। फिर उसने कहा कि आई बी केयरफुल अबाउट सेटिंग दिस आईवी इंफ्यूजन। अब ये आईवी इंफ्यूजन तो कैल्शियम की वो लगा रहा है, ठीक है। बॉटल लेते हैं, बॉटल के अंदर कैल्शियम की एक वो वाइल डाल देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको भेज रहे होते हैं। तो उसने कहा कि मैं साथ साथ वॉच करूँगा कि कहीं कैल्शियम आपको ज़्यादा इरिटेट तो नहीं कर रहा। नाउ you need to clinical test के लिए you need to check the, ये देखो उसने टैप करके
चोको स्टिक साइन को चेक कर रहा है कि ट्विचिंग हो रही है कि नहीं। फिर टॉर्सस साइन में उसने उसका जैसे हाथ को ये मसल्स को पकड़ा है तो मसल्स में उसको एकदम इस किस्म के साइंस तो नहीं आ गए, ठीक है। तो ये वो उसमें चेक कर रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो नीचे वाली तस्वीर में वो जो लेडी है ब्लू जीन्स में वो कहती है क्लिनिकल टेस्ट फॉर हाइपोकैल्सीमिया इज चोको विद साइंस a light tap over the facial nerve in the front of the ear will cause contractions of facial muscle। ठीक है क्या? फेशियल मसल्स की कंट्रैक्शन होगी, ट्विचिंग होगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये चोकोविक साइन है। वो ऐसे एकदम नहीं होगा, आप उसको क्लिनिक में जब आपके पास आते हैं जस्ट चेक इट, यू नो, यू टैप इट एंड आपको वो उसको ट्विचिंग करके पता लगेगा, ठीक है। फिर द अदर टेस्ट जब उसका डॉगी है वो कहता है द अदर टेस्ट इज कॉल्ड टॉर्सल साइन। The client's thumb and index finger will draw together carpopedal spasm when a blood pressure cuff is inflated above the systolic pressure for 3 मिनट। या आप ऐसे कर लो या उसका बाजू 3 मिनट के लिए ऐसे पकड़ लो तो उससे आपको एकदम पता लग जाएगा। सो उसके अंदर आपकी आपको क्लिनिकली भी देख सकते हो और उसकी आपने मैनेजमेंट भी देख लो, ठीक है। प्रिपेयर फॉर द सिस्ट विल थेरेपी इज प्रिस्क्राइब, ठीक है। इंस्टीट्यूट द मेंटेन सीजर्स प्रिकॉशन करो आप। अब सीजर्स प्रिकॉशन क्या होते हैं, उसको कीप अवे फ्रॉम द, यानी कि ये जो शार्प एजेस वाली किस्म की चीज़ें हैं उनसे दूर रखो। बेड साइड को नीचे करके रखो, ठीक है। उसकी साइड रेलिंग्स बना के रखो ताकि पेशेंट नीचे ना गिर जाए, राइट। सो एडमिनिस्टर पेरेंटल कैल्शियम, आप उसको आईवी कैल्शियम दे सकते हो। टेक प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन विच कैन लीड टू टिश्यू नेक्रोसिस एंड स्लफिंग। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। Do not add calcium to parenteral solution containing bicarbonate or phosphorus. This causes a precipitate to form, ठीक है। अब आपने उसके साथ मिक्स करके नहीं लगाना। Administer calcium cautiously to a patient receiving digoxin, क्योंकि उसका बीपी एकदम वो ड्रॉप कर सकता है। कैल्शियम पोटेंशिएट्स द एक्शन ऑफ डाइजेशन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट। अब वो क्या कर सकता है, उसको कार्डियक अरेस्ट भी कर सकते हैं। मेंटेन रिलैक्स क्वाइट एनवायरनमेंट एंड प्रमोट एडिक्वेट रेस्ट। इस पेशेंट के लिए शोर शराबा के बजाय खामोशी, एक खामोश एनवायरनमेंट आपको चाहिए, एक रिलैक्स एनवायरनमेंट चाहिए, और ताकि वो जो है उसको प्रॉपर रेस्ट मिल सके, ठीक है। बट यू नीड टू कीप अ वेरी क्लोज ऑब्जर्वेशन कि उसको क्या कुछ मिल रहा है और आपको उसके लिए क्या कर रहे हैं। विटामिन डी उसके लिए ज़रूरी है विच इंक्रीजेस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप जब उसको कैल्शियम देते हैं, विटामिन डी देते हो, तो जो है उससे क्या बढ़ता है, कैल्शियम बढ़ता है और वो जाके अब्जॉर्ब करता है आपके जीआईटी ट्रैक्ट में। प्रोवाइड क्लाइंट एंड फैमिली टीचिंग। अब क्या है फैमिली टीचिंग, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू इंक्रीज डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम to 1000 to 15,000 milligram per day. For example, milk product, green leafy vegetable, fresh oysters, alcohol and caffeine in high doses inhibit calcium absorption। बहुत कुछ दे दिया इसको। हमारे मुल्क में क्या कुछ मिल रहा होगा यहाँ से, ठीक है। दूध बिल्कुल ठीक है, दूध से बनी हुई चीज़ें ठीक है,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश ऑयस्टर हम लोगों को यहाँ पर कहाँ मिलेगा? ये चाइनीज की दुकानों पे ये चीजें मिल जाती हैं। So, बहरहाल, instruct clients at risk for osteoporosis to maintain adequate dietary intake of calcium or take calcium supplement. अब आप उसको चाहे कैल्शियम सप्लीमेंट दो, तो चाहे उसको कैल्शियम दो खाने के लिए, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको कम से कम उनको बता भी दें कि भी आपको क्यों ये हम दे रहे हैं, ताकि इस उम्र में जाके जो हड्डियां हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर हो रही होती हैं और वो ज़्यादा जवान तो बनेंगे नहीं, ठीक है, बॉडी बिल्डर तो उन्होंने बनना नहीं, लेकिन जो है उनको प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें, अब ये जो झुकाव आ जाता है थोड़ा सा जिस्म के अंदर, वो क्यों आ जाता है? इसलिए क्योंकि अब हड्डियां जो हैं बेचारी कमज़ोर हो रही हैं। उस वक्त आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर चलते थे, अब आप में थोड़ा सा झुकाव आ गया, ठीक है, तो कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से ऐसे होता है। Instruct the client on value of regular exercises which decreases the bone loss. अब इसमें क्या है कि पेशेंट को आप अगर बाहर के मुल्क में अगर हम देखें जो बूढ़े लोग हैं, वो लोग भी बाकायदगी से अपना मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये जो रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं वो आपकी जो बोन है उसको ज़्यादा बिगड़ने से बचा के रखते हैं। दे कीप देमसेल्फ एक्टिव। एक जगह पड़े रहोगे, सुस्त होते जाओगे तो मज़ा नहीं है। तो यू नीड टू कीप योरसेल्फ एक्टिव विद द रेगुलर एक्सरसाइजेस। गुड हो गया? समझ में आ रहा है कि सो गए हो सारे? हबीबा, लुबाना, सादिया, किधर हो? ऑन करके अपने आप को कुछ सो गए हो? मैं नहीं पढ़ाऊंगी जब तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सारे सो गए। हेलो जी मैम। अरे मैम, जी मैम, यस मैम, इधर ही है। किधर है? मुझे क्या पता किधर हो? तुम लोग कहीं से भी मुझे नजर नहीं आते हो, ना मुझे पता लगता। एक ही जगह पे अटक के रह गए। इधर ही है। नो मैम अवेकिंग। हबीबा जाग गई? ओके, मॉनिटर द सीरम कैल्शियम लेवल। अब नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होना चाहिए? 8.5 टू 10.5, ठीक हो गया। अब 8.5 से अगर कम है तो हाइपो है, अगर 10.5 से ज्यादा है तो हाइपर है। सो यू नीड टू मॉनिटर द कैल्शियम लेवल, ताकि तो मैम जाग रहे हैं, सब लोग जाग रहे हैं। सब लोग कैसे इकट्ठे हो एक जगह? लेक्चर सुन रहे हैं कि गप्पे मार रहे हैं? मैम को कौन सी आवाज आनी है? हो गया? ओके। तो आपने मॉनिटर रखना है अपने इस पे कैल्शियम पे कि भी इनकी इसमें कैल्शियम कहाँ तक जा रही है। ये लो, सीसॉ खेलो ताकि आपको पता लगे। कैल्शियम फॉस्फोरस रिलेशनशिप, दी अप्स एंड डाउन्स। अगर कैल्शियम आपकी ज्यादा है तो फॉस्फोरस आपकी कम होगी, ठीक है, दैट्स द सीसॉ। दोनों बराबर नहीं होंगे। तो कैल्शियम अगर कम है तो आपका फॉस्फोरस ज्यादा होगा। सो ये था आपके पास हाइपोकैल्सियम, क्या कैल्सीमिया, ठीक है। यू कैन टेक 10 minutes रेस्ट एंड आई स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर एट 4, ठीक है। मीन वाइल में आपका अटेंडेंस तो आपकी मैंने 7 लगा दी है। 5 लोग हो, बाकी पता नहीं 5 कि 6 लोग किधर हैं। एनीवेज, ठीक है, आई एम गिविंग यू ब्रेक, सो आई स्टार्ट इट अगेन आफ्टर 10 minutes.
तुम लोगों ने जाना नहीं है। अब हमने पहले हाइपो पढ़ा था, इसके बाद हम हाइपर कैल्सीमिया पढ़ेंगे, ठीक है।
बेटा नो वॉइस बिकॉज मैं उसको म्यूट करके गई थी। छुट्टी मनाना ना मना रहे हैं। नो, छुट्टी मना नहीं रहे। मैं वापस आ गई हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, ओके, एक मिनट।